हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 63 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9 हमारी डेट 11 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो लेसन 8 है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। जो हाउस है एक होम नहीं है वो, ठीक है। उसकी हम थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्लियर? देखो, इट इज़ अ नरेटिव बाय जैन। ये जो सबसे पहले इसकी नरेशन किसने की है ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आ जाता है। आपको 2-4 लाइन दे दी जाएंगी, उसमें से आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा, चार उसमें से आपको चूज़ करना है और ज़रूरी नहीं है ऑप्शन में या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो इट इज़ अ नरेटिव बाय जैन जोडास्को who which reflects the challenges of being a teenager। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है टीनेजर्स को, मीन्स जो आपकी एज है, टीनेज है आपकी। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, इस मतलब जब हम बढ़ते हैं उस टाइम पे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीज़ों की को दिखाया है, इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई। जो ऑथर है उसने हाई स्कूल को ज्वाइन किया है जूनियर हाई को छोड़ के, बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। यहाँ लेकिन यहाँ उसको अकेला अकेला फील हो रहा था, ठीक है। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड द ओल्ड टीचर्स। उसको अपने जो फ्रेंड्स हैं और जो ओल्ड टीचर्स हैं, पुराने दोस्त पुराने टीचर्स याद आ रहे थे। वन डे व्हेन ही वाज एट होम विद हिज पेट कैट। जब एक दिन वो अपने घर पे था अपनी पालतू जो बिल्ली है उसके साथ और मदर के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अ डेडली फायर ब्रोक आउट इनगल्फिंग द हाउस। तो एक बहुत मतलब आग की जो है वो घर में, मतलब आग लग गई थी घर में एक तरीके से, ठीक है। देन दे क्विकली रैन आउटसाइड। वो जल्दी से बाहर भागे, बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। लेकिन उनकी जो उसकी मदर थी वो वापस आग में वापस अंदर गई बहुत, ताकि वो बचा सके जो कुछ पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी या फिर जो लेटर्स थे जो उनके फादर ने उनको लिखे थे, ठीक है। लेट फादर मतलब उनकी फादर की डेथ, जिनकी डेथ हो चुकी होती है ना उनके आगे हम लेट लगाते हैं, ठीक है। तो जो उनके फादर की जो डेथ हो चुकी, उनके जो लेटर्स थे उनको आग से बचाने के लिए वो वापस से घुस गई। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन। उसके बाद जो फायर फाइटर्स आए एंड ब्रॉट हर सेफ्टी आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद सेफली उनको घर से बाहर निकाल लिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं भागा और मैंने गले लगा लिया उनको। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिश्ड एट थॉट ऑफ लूजिंग हर। उस टाइम पे जितना भी मैंने उनके साथ बहस की है, आर्ग्यू किया है, जितना भी उनसे नफरत की है, जितना भी उनसे मैं गुस्सा हुआ हूँ, सब कुछ गायब हो गया था इस डर से कि मैं उनको खो दूंगा, थॉट ऑफ लूजिंग हर। सून द ऑथर रियलाइज्ड। बाद में जो ऑथर है उनको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कैट टू। बाद में सब कुछ ध्यान आया कि जो कैट है वो भी रह गई, क्योंकि उनको तो एकदम से ये था बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद मदर अंदर चली गई थी तो उनकी टेंशन थी, कैट को बिल्कुल भूल ही गए थे। तो उनको बाद में ध्यान आया कि कैट भी थी। इट ब्रोक हिम टू टीयर्स। इसलिए वो क्या करने लगा, रोने लगा। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उनको वो रात अपनी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी के पास वहाँ गुजारनी पड़ी। नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ्स शूज़ एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू प्लेस टू लिव इन। उसके बाद क्योंकि अगले दिन उनको कुछ कपड़े जूते कुछ पैसे लेने थे ताकि वो दूसरी जगह पे रहने के लिए जा सकें। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away। जितनी भी सिक्योरिटी थी, जो भी मैं जानता था अपने पुराने स्कूल से, अपने फ्रेंड से, अपने घर, कैट से, ठीक है, सब कुछ क्या हो चुकी थी, रिप्ड हो चुकी थी। सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो ऑफ हिज प्लाइट दे हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज विद टेक्स्ट बुक्स एंड अदर यूजुअल थिंग्स। जैसे ही नए स्कूल में पता लगा बच्चों को कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी है तो उन्होंने हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की। टेक्स्ट बुक्स दी, ठीक है, किताबें प्रोवाइड की और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। ही फेल्ट सो टच्ड। उसको बहुत अच्छा लगा। एवरीवन स्पोक टू हिम। सबने उससे बात की एंड जेन्युइनली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हिम। और सबने जेन्युइनली उससे पूछा कि उनको मतलब फिक्र दिखाई, कंसर्न दिखाया उसके प्रति। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। तब मुझे चैन की सांस आई, मैंने लंबी चैन की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ये सोचा दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। जो चीज़ें हैं वो ओके हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने नए दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर एवरीवन अराउंड हिम
द नेबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स केम टुगेदर एंड हेल्प द रीबिल्ड देयर हाउस। अगले ही महीने सब उनकी उसके पास आए, जो पड़ोसी हैं, उसके दोस्त हैं, जो नए दोस्त हैं, सब मिलकर उन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प की ताकि वो अपने हाउस को दोबारा से रीबिल्ड कर सके, बना सके। अ वुमन कम टू हिम विद हिज कैट टेलिंग दैट अपेरेंटली फ्रिक्ड आउट बाय फायर इट हैड रीच्ड हर होम। और उसके बाद एक वुमन भी आती है जिसके हाथ में कैट थी और वो उसको बताती है कि गलत जो उस टाइम पे जब ये फायर थी तो उस फायर से डर के मारे जो ये बिल्ली है ये हमारे घर पर पहुंच गई थी। तो फाइनली लास्ट में उसको अपनी जो कैट है वो भी मिल गई। तो देखो स्कूल चेंज किया था, कितना डिप्रेस था, उस चीज़ को उसने मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये क्या बता रहा है कि जो टाइम है वो गुजर जाता है, बुरा वक्त है वो गुजर जाता है, अगर अच्छा नहीं लग रहा ज़रूरी नहीं है कि आगे तक वो ऐसा रहेगा। टाइम चेंजेस तो आगे सिचुएशंस बेटर हो जाती हैं। अब उसके पास नई फ्रेंड्स भी हैं, वापस से उसकी कैट भी है। ठीक है, now moving to our questions. So based on your understanding and using information from the extract, answer the following question answers आपको बताने हैं। देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। फर्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। इन चारों में से आपको बतानी है कौन सी ट्रू नहीं है, मतलब नॉट ट्रू मतलब कौन सी फॉल्स है ये बतानी है। द ऑथर वॉज इन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। जो ऑथर है वो अपने हाई स्कूल डेज को इन्जॉय कर रहा था। हाँ इन्जॉय कर रहा था, जब वो जूनियर हाई स्कूल में गया तब वो इन्जॉय नहीं कर रहा था, है ना, तब उसका मन लगा, वो आइसोलेट फील कर रहा था। दूसरा है द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम। जो ऑथर है और उसके पेरेंट्स है उनको रात अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होम पे बितानी पड़ी। ठीक है, दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर। उन्होंने अपना जो घर है वो खो दिया फायर में। फोर्थ, द ऑथर्स हाउस वॉज गेटिंग रिनोवेटेड। जो ऑथर का घर है वो रिनोवेशन के लिए गया था। नॉट ट्रू बोला है, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने ट्रू का लगा दिया ना, टी लिखा है मैंने सेकंड और थर्ड तो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ सी ऑप्शन आपका ही आएगा, ये चेंज हो गया शायद, 1 मिनट। ठीक है, अब ठीक है राइट, क्योंकि मैंने ट्रू के लिए लिख दिया आंसर, लेकिन इसमें तो नॉट ट्रू पूछा है ना। ठीक है, ये तो ट्रू है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रुके थे, ये भी उन्होंने अपना हाउस खो दिया था फायर में। ठीक है, सो सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो सही है, हाउस रिनोवेट हो रहा था ये और फर्स्ट। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, सेकंड और थर्ड मतलब जो मैंने आंसर लगाया वो ट्रू लगाया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ट्रू थे, लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो सी ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट। प्लाइट से जो संबंधित नहीं है, प्लाइट से रिलेटेड। प्लाइट मतलब क्या होता है, ट्रबल भी हो सकता है, मुसीबत में थे, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, वरी भी हो सकता है, चिंतित भी, लेकिन जॉय नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस जो हमें लिखने हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन हाई स्कूल। जो ऑथर है वो हाई स्कूल में क्यों अकेला फील कर रहा था, आइसोलेटेड फील कर रहा था। देखो लिखोगे, ये आपका क्वेश्चन, द ऑथर हैड ज्वाइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एंड ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स एंड हैंस फेल्ट आइसोलेटेड। तो अपने जो फ्रेंड्स और ओल्ड टीचर्स हैं उनको याद करके उसको आइसोलेट फील हो रहा था, उसको अकेला फील हो रहा था। ठीक है, हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। जो उनकी हाउस को क्या हुआ था और क्यों उनकी जो मदर है वो वापस गई थी घर में। और डेडली क्या हुआ था उनके घर को, और डेडली फायर ब्रोक आउट इनगल्फिंग द हाउस। ठीक है, घर में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। जो उनकी मदर है वो वापस क्यों गई थी, हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। उनकी जो मदर है वो अंदर गई थी पिक्चर सेव करने के लिए, लेटर्स अपने जो उसके फादर थे उनके लेटर्स को बचाने के लिए फायर से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। मैं भागा और उनको गले लगा लिया। उस टाइम पे जो ऑथर है वो क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लिखो, एज द फायर ब्रोक आउट इन द होम, जैसे ही आग लगी थी घर में, ऑथर एंड हिज मदर रैन आउट बट हिज मदर वेंट इन द डेडली फायर अंटिल फायर फाइटर ब्रोट हर बैक सेफली। लेकिन वो तब तक वापस बाहर नहीं आई जब तक फायर फाइटर्स उनको बाहर नहीं लेके आए। ऑथर थॉट ही हैड लॉस्ट हिज मदर, तो ऑथर को लगा था कि उनकी जो मदर है वो उसको खो चुकी है। ऑन फॉरगॉट ऑल दोज टाइम्स ही हैड एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर। तो उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे कि जितना भी उन्होंने आर्ग्यू किया है, उनको हेट किया है, गुस्सा किया, सब कुछ वो उस टाइम पे भूल गए थे। ठीक है, तो इसलिए उनका मन था कि भाई उनको खो देने का डर था उनको। ये लाइन भी आप जोड़ सकते हो, 1 मिनट।
अब ठीक है, वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग, और उनको खोने के डर से जो वो गुस्सा, जो आर्ग्यूमेंट्स वो सब थी, वो सब चीज़ें उसको याद आ रही थी, वो सब भूल गया था। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, है ना, नहीं एक और है। इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट, अगर कोई भी फायर इंसिडेंट नहीं होता, व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी का एंड क्या होता। तो देखो, द ऑथर वुड नॉट हैव रियलाइज दैट ही डिड नॉट लूज हिज होम इवन व्हेन ही लॉस्ट हिज हाउस, तो ऑथर को रियलाइज होता ही नहीं, चाहे वो अपना घर खो देता, ठीक है, जब उसने दैट ही डिड नॉट लूज हिज होम इवन ही लॉस्ट हिज हाउस, अपना घर जब जल गया था उसको तभी भी महसूस नहीं होता कि उसने क्या खोया है। ही वुड स्टिल बी आइसोलेटेड, उसको अभी भी आइसोलेटेड फील होता। एज ही वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द न्यू स्कूल फ्रेंड्स स्कूल और फ्रेंड्स, नए स्कूल और नए फ्रेंड्स को एक्सेप्ट नहीं करता वो। ठीक है, फायर इंसिडेंट है, वो उसको क्लोज लेकर आया उसके नेबर्स के पास, जो पड़ोसी उनके पास, स्कूलमेट्स के पास, और उसको रियलाइज भी कराया कि ही लव्ड हिज मदर, कि उसको कितना अपनी मदर से प्यार है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, लास्ट ही है शायद, या और भी है, चलिए सेवेंथ है। इमेजिन देयर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर स्कूल, आपको इमेजिन करना है कि एक बच्चा है जिसने नया नया स्कूल आपका ज्वाइन किया है, क्लास सबकी ज्वाइन की है, तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे एडजस्ट करने में, चेंजेस को, जो बदलाव उसने देखे हैं उसको एडजस्ट कैसे करो, कैसे हेल्प करोगे उसकी। तो देखो, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा और अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, आई वुड हेल्प देम विद द स्कूल कैंपस एंड सिलेबस में, और जो स्कूल कैंपस है उस चीज़ में हेल्प करूँगा। आई कैन ऑफर टू शेयर माई मिसिंग बुक कॉपी फॉर फ्यू डेज टिल दे गेट देयर ओन, जब तक उसको अपनी नई किताबें वगैरह नहीं मिलती तो वो उसको बुक्स और नोटबुक्स लाने में हेल्प कर सकता है, देने में हेल्प कर सकता है, वर्क कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है, इन्वाइट कर सकता है उसको लंच के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि उसको अकेला ना करना पड़े, डाउट क्लियर हो सकते हैं अगर कोई भी उसको ट्रबल है किसी भी टॉपिक में समझने के लिए। आई कैन मेक श्योर दैट नो वन इज मेकिंग फन ऑफ द न्यू क्लासमेट, कोई उसका मजाक ना उड़ा रहा हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा सकता है। आई कैन हेल्प देम विद माई न्यू गेम स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे आर लर्निंग इन स्कूल, नई एक्टिविटीज़ जो भी चल रही है स्कूल में उससे परिचित करा के। आई कैन इंट्रोड्यूस देम टू द क्लास मॉनिटर, आई कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड स्कूल रूल्स विच वुड बी न्यू टू देम, स्कूल के जो रूल्स हैं जो उसने नए नए जो उसको नहीं पता है वो सारी चीज़ें उसको समझा कर सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर एट, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, क्या आप एग्री करते हो ऑथर के साथ जब उसने कहा था कि मेरी बिल्ली वापस आ गई, और इसका मतलब मैं भी वापस, सो वाज आई, मैं भी। ठीक है, अपना ओपिनियन शेयर करूँ। तो देखो, येस आई एग्री विद द ऑथर, एग्री करते हैं ऑथर के साथ, क्योंकि इन माई ओपिनियन इवन व्हेन ऑथर गोट हिज मदर बैक एंड मेड न्यू फ्रेंड एट स्कूल, हालांकि ऑथर को अपनी जो मदर है, माँ है, वापस मिल गई थी, नए फ्रेंड्स भी उसने स्कूल में बना लिए थे, लेकिन मेंटली ही स्टिल हैड अ मिसिंग पीस विच वॉज हिज कैट, फिर भी उसके मन में उसको कुछ लग रहा था, सूना सूना जो खोया खोया उसको लग रहा था, खाली जगह उसके जो माइंड में थी वो थी उसकी कैट। ही वॉज हार्ट ब्रोकन टू हैव नॉट फाउंड हिम आफ्टर द फायर, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था उसका दिल कि उसको फायर के बाद, आग लगने के बाद उसको अपनी जो बिल्ली है, कैट है, वो नहीं मिली। When his neighbor returned his cat, जब उसके पड़ोसी ने उसको कैट दी, he felt overjoyed as he got his best friend back, वो इतना इंजॉय किया उसने उस टाइम पे जैसे उसको अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड वापस मिल गया। ही सैड ही वॉज बैक एज ही हैज़ अ न्यू प्रोफाइंड मीनिंग टूवर्ड्स लाइफ, उसको लगा था जैसे कि उसको एक नया मीनिंग अपनी लाइफ का जीने का मिल गया है। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द लॉसेज एंड आइसोलेशन इन लाइफ, इतने सारे नुकसान, इतना सारा आइसोलेशन, अकेलापन, ये सब कुछ इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब उसको एक नई लाइफ लग रहा था कि सब कुछ नया नया उसको फील हो रहा था। ही वॉज हैप्पी टू बी अलाइव विद न्यू फ्रेंड्स, वो बहुत खुश था कि वो आज लाइव है, जीवित है अपने नए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और उसकी एज वेल एज उसकी कैट के साथ। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। सो आज की वर्कशीट में ये 8 ही क्वेश्चन है ना, हाँ। सो आज की वर्कशीट में ये 8 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।